दोस्तों, टीम इंडिया को 76 रन से रोकने के बाद एडम मार्करम का घमंड 7वें आसमान पर है। उन्होंने भारतीय टीम की खिंचाई करते हुए कहा है कि यह टीम सिर्फ आईपीएल की हिट है। मार्करम ने जीत के नशे में चूर होकर भारत को 111 रनों पर समेटने के बाद जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब कोई कप्तान जीत का घमंड करते हुए विरोधी टीम का मजाक उड़ाए तो यह स्पोर्ट्समैनशिप पर सवाल खड़े करता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महासंग्राम में भारत को 76 रन की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारी टीम महज 111 रनों पर सिमट गई। यह हार 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक सपने के टूटने जैसी थी, लेकिन इस दर्द पर एडम मार्करम ने नमक छिड़कने का काम किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वह माइक के सामने आए तो उनके चेहरे पर विनम्रता नहीं बल्कि अकड़ साफ झलक रही थी। जिस भारतीय टीम ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है, उसे 18.5 ओवर में खत्म करने के बाद मार्करम के होश उड़ गए और उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे क्रिकेट जगत सन्न है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ आईपीएल के पेपर टाइगर बताते हुए पूरे बल्लेबाजी कतार की हेका उड़ा दी। मार्करम की इस बात ने फैन से लेकर पूर्व दिग्गज तक का खून खौला दिया है। इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्करम ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नई क्रिकेट जंग की नींव पड़ गई है। तो चलिए, इससे पहले बेबाक विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम सब सोच रहे थे कि अहमदाबाद में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर देगी और 118 रन का पीछा कर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचेगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ वह निराशाजनक था। बुमराह और अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी के बावजूद मिलर और ब्रेविस ने आखिरी ओवर में रन बरसाकर स्कोर 187 तक पहुंचा दिया। फिर जब भारत बल्लेबाजी के लिए उतरा तो पूरा क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ईशान का शून्य और अभिषेक का जल्दी आउट, सूर्या का संघर्ष और हार्दिक रिंकू की नाकामी ने टीम को 111 रन पर ढेर कर दिया। शिवम दुबे का 42 रनों का संघर्ष बेकार गया। इसी एक तरफा हार के बाद मार्करम ने भारत को निशाने पर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मार्करम से पूछा गया कि क्या उन्होंने इतनी आसान जीत की उम्मीद की थी, तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा, सच कहूं तो हम कड़ी टक्कर के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी अभ्यास मैच से बेहतर नहीं लगी। जब आप 188 रन का पीछा कर रहे हों तो लड़ाई दिखनी चाहिए, लेकिन आज पूरी टीम डरी हुई नजर आई। मार्करम यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर और कप्तानी पर हमला बोलते हुए कहा, हमें पता था कि भारतीय बल्लेबाज सिर्फ भारत की सपाट पिचों और आईपीएल में चलते हैं। जैसे ही इनके सामने असली तेज गेंदबाजी आती है, इनकी तकनीक बिखर जाती है। जॉनसन और बॉस ने इन्हें सांस तक नहीं लेने दी। ईशान और सूर्य कुमार जैसे बल्लेबाज हमारे सामने अनुभवहीन लग रहे थे। क्रिकेट में यह बहस पुरानी है कि क्या भारतीय बल्लेबाज आईपीएल की देन है। मार्करम ने इसी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसा, आईपीएल में छोटे मैदान और कमजोर गेंदबाजी में रन बनाना आसान है, लेकिन वर्ल्ड कप में केशव महाराज जैसे स्पिनर और जॉनसन जैसे तेज गेंदबाज असली परीक्षा लेते हैं। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के फ्लॉप शो पर उन्होंने कहा, भारत के फिनिशर का नाम सुना था, लेकिन आज दबाव में वे 15वें ओवर तक ही टिक पाए। यह हार बताती है कि भारत मानसिक रूप से कमजोर है और बड़े टूर्नामेंट का दबाव नहीं झेल सकता। हमने इनका घमंड तोड़ दिया। पहली पारी में बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे। पूरी दुनिया उनकी गेंदबाजी की तारीफ कर रही थी, लेकिन मार्करम ने बुमराह का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, सब बुमराह की बात करते हैं, उसने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वह अकेले मैच नहीं जीत सकता। हमारा गेंदबाजी आक्रमण देखिए, हमने भारत को 111 पर समेट दिया। मीडिया ने भारत के कुछ खिलाड़ियों को बहुत हाइप पर रखा है, आज हमने वह गुब्बारा फोड़ दिया। मार्करम का यह बयान सीधा भारतीय गेंदबाजी का अपमान है। जहां हमारे खिलाड़ी हमेशा मर्यादा में रहते हैं, वहीं मार्करम ने जीत के नशे में हदें पार कर दी। उन्होंने साउथ अफ्रीका को भारत से कहीं बेहतर बताने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यह जीत सिर्फ शुरुआत है, हम सबसे खतरनाक टीम है। अगर भारत इसी तरह खेला तो सुपर 8 से ही बाहर हो जाएगा। हम किसी को बख्शने नहीं आए। भारत को अब अपने घर में छुपना चाहिए, क्योंकि उनका घमंड आज हमने तोड़ दिया। दोस्तों, मार्करम का यह अपमानजनक बयान भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुका है। जब कोई विदेशी कप्तान आपके अपने घर में आपको कागजी शेर कहे तो यह दर्द हार से भी बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बयान से बेहद नाराज है। गौतम गंभीर ने इस अपमान को
टीम इंडिया के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। गंभीर का मानना है कि यह बयान टीम के सोए हुए खिलाड़ियों को जगाने का काम करेगा। सूर्य कुमार यादव भले ही कैमरे के सामने भावुक हो गए हों, लेकिन उनके अंदर आग भड़क उठी है। मार्करम ने बड़ी गलती कर दी है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत का अपमान हुआ है, उसने घायल शेर की तरह पलटवार किया है। चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो या गाबा का टेस्ट, भारत ने दीवार से पीठ लगाकर जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सहवाग ने तंज कसा है। एक मैच जीतकर साउथ अफ्रीका खुद को चैंपियन समझने लगा है। मार्करम को याद रखना चाहिए कि उनकी टीम चोकर्स क्यों कहलाती है। गावस्कर ने भी कहा, मार्करम को शालीनता से जीतना सीखना चाहिए। एक बुरे दिन से किसी टीम का आकलन नहीं होता। भारत जल्द ही इसका जवाब देगा। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ंत हुई तो वह मैच इतिहास का सबसे रोमांचक होगा। बुमराह और सूर्या मार्करम को उनके शब्दों की कीमत चुकाएंगे। मार्करम के इस बयान ने टूर्नामेंट में आग लगा दी है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मार्करम का यह घमंड उनके लिए भारी पड़ेगा? क्या टीम इंडिया इस अपमान का बदला ले पाएगी? और क्या गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत मार्करम को उसकी भाषा में जवाब दे पाएगा? राय अपने कमेंट में जरूर लिखिए।